बीएड डिग्री धारकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक मुश्किल खत्म होती है, एक का रास्ता मिलता है तो दूसरी मुसीबत आ खड़ी होती है। और इसी क्रम में बीएड को एक और तगड़ा झटका लग चुका है। ऑफिशियल नया आदेश आ चुका है। एनसीटी का आदेश बड़ा धमाका हुआ है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत ही तगड़ी अपडेट है। ये देखकर मैं खुद चौंक गया, आप में तो हड़कंप मच जाएगा। बने रहिए वीडियो में अंत तक जानने के लिए पूरा मामला। वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर हर एक लेटेस्ट अपडेट आप पा सके। दोस्तों, यह आदेश कहीं और का नहीं है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का है और पुराना भी नहीं है, 29/9/2023 का है। एक तरफ बिहार सरकार बीएड अभ्यर्थियों को बचाने के लिए पटना हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है और वो नए बीएड डिग्री धारकों को जो अभी नियुक्त नहीं हुए हैं, केवल और केवल मैंने बताया था कि चुनावी नतीजों को देखते हुए प्रक्रिया चल रही है। वहीं पर दूसरे बीएड डिग्री धारक जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए एक ऑर्डर जारी कर दिया है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने। आप देखिए, 14 फरवरी 2023 को जो माननीय कोर्ट का ये आदेश आया था उसे यहाँ पर मेंशन किया गया है और इसमें चीजों को स्पष्ट तौर पर बताया गया है। इस ऑर्डर में एक लाइन और महत्वपूर्ण लिखी है कि बेसिक में बीएड की योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर उन्हें वेतन और वरीयता दी जा रही है, जो कि माननीय एनसीटी की तरफ से यहाँ पर निर्देश उसके बारे में दिए गए हैं कि जो बीएड डिग्री धारक हैं उनको नियुक्त करने के बाद 6 महीने का कोर्स कराने के बाद बतौर शिक्षक उन्हें नौकरी में स्थापित किया जा सकता है और उन्हें उसके बाद वेतन वगैरह जो भी राज्य सरकारें देती हैं वो वैसे मिलता रहेगा। बिहार सरकार में शिक्षा विभाग ने दावा किया है कि 2500 शिक्षक जो बीएड हैं, विशेष शिक्षा हैं, उनमें उनको बेसिक ग्रेड में प्रशिक्षण तो नहीं मिला लेकिन उनको वेतन का लाभ लगातार दिया जा रहा है। और इसी को लेकर उन्होंने एक और यहाँ पर 27/9/2016 का एक कोई कोर्ट ऑर्डर यहाँ पर मेंशन किया है। वो ये कोई उनका ऑफिशियल ऑर्डर है जो कि पहले आया था, वो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चीजें बताई हैं कि 2 वर्षीय जो यहाँ पर प्रशिक्षण होता है, ठीक है, डीएलएड के लिए वो यहाँ पर बताया गया है, वो चीजें पूर्ण रहती हैं। लेकिन अगर बीएड डिग्री धारक हैं तो उन्हें यहाँ पर 6 महीने का एक अलग से कोर्स भी करना पड़ता है। और इसी क्रम में देखिए यहाँ पर उनके लिए क्या चीजें मेंशन की गई कि जब शिक्षा विभाग ने समीक्षा की है तो उनके सामने बहुत सारे तथ्य आए हैं जो कि यहाँ पर वादियों के माध्यम से कहा गया था, तो यहाँ पर चीजें देखने को उनको मिली हैं। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि 1 to 5 तक में नियोजित और समायोजित कुछ शिक्षक यहाँ पर हुए हैं, जिसमें बीएड प्रशिक्षणधारी जो डिग्री धारक हैं वो भी यहाँ पर हैं, ठीक है, जिन्हें 6 महीने का संवर्धन पाठ्यक्रम कराना अनिवार्य था। लेकिन बताया गया है कि पूर्ण तिथि होने के बावजूद भी जो उनका पाठ्यक्रम है वो नहीं कराया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि वेतनमान उसके बाद भी इनको सभी को दिया जा रहा है। लेकिन उपरोक्त के आलोक में इन्होंने विचार के उपरांत यह निर्णय लिया है कि बीएड योग्यता के आधार पर योगदान की तिथि से याचिकाकर्ताओं का प्रशिक्षित वेतन का दावा अनुमान योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत यहाँ पर कर दिया गया है। यानी कि जो उनका प्रशिक्षण है, जिन भी शिक्षकों का बीएड डिग्री धारकों का नहीं पूरा हुआ है, उनका जो वेतन है उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि वो दावा जो है वो यहाँ पर उनका अनुमान किया गया है कि आपने अभी तक जब प्रशिक्षण नहीं किया है तो आपको किस आधार पर यहाँ पर वेतन दिया जाए। क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जो उस समय थी 2018 की, उसमें बीएड अभ्यर्थियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स जरूरी था। तो ऐसे में बीएड डिग्री धारकों को तगड़ा झटका है और एनसीटी का जो आदेश था 2018 का, उसके आधार पर बहुत बड़ा यह धमाका देखने को मिला है। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आगे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।